तीसरा अध्याय। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आती ही है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता लगता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसी प्रकार उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसके मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकालना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक है, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहता है। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वो राजा की उन्नति के समय उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में रहती है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वो दो पैरों वाले पशु के समान है। वो सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति अपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों के सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है, और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने पर पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का त्याग कर देना चाहिए। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अपमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए भी कोई स्थान दूर नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी है उनके लिए कोई पराया नहीं। जिस प्रकार सुगंधित फलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है और प्रशंसा होती है। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उनकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण होने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है, वो मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वो बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर
केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे नहीं रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। अतः तीसरा अध्याय समाप्त।